हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बीए फिफ्थ सेमेस्टर माइनर पेपर 5 फिलोसफी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। आपको फिलोसफी में सिर्फ 3 ही यूनिट पढ़ना था, तो तीनों यूनिट से हम पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके बाद हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करने वाले हैं। आज रात तक नहीं तो कल सुबह तक आपको सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा। बाकी आपको PDF चाहिए या क्वेश्चन का पिक चाहिए तो आप जा करके इंस्टा पर से ले सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो आपको कमेंट कर देना है या फिर मैसेज आपको वहाँ पे जा करके कर देना है, वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो बाकी चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी को वीडियो में अंत तक बने रहना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में रहने वाला है, तो दोनों स्टूडेंट्स को दिक्कत नहीं होगा। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम किसी को भी दिक्कत नहीं होने। सबसे पहला सवाल पूछा गया, डिस्कार्टे के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने का सही तरीका क्या है? तो व्हाट इज द करेक्ट मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज अकॉर्डिंग टू डिस्कार्टे? तो ऑप्शन दिया गया है आपको, अनुभववाद, संदेह की विधि, आस्था, परंपरा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि कॉर्टिको इर्गो सम का मतलब क्या होता है? तो कॉर्टिको इर्गो सम का मतलब होता है कि मैं सोचता हूँ इसीलिए मैं हूँ। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। तो डिस्कार्टे के अनुसार माइंड और बॉडी का क्या संबंध होता है? तो डिस्कार्टे का कहना है कि दोनों अलग अलग चीज है। अब अगला सवाल आपसे पूछा गया है, स्पिनोजा की पद्धति किस प्रकार की है? व्हाट टाइप ऑफ मेथड डिड स्पिनोजा यूज? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्यामिति पद्धति यानी जियोमेट्रिकल मेथड। स्पिनोजा के अनुसार सब्सटेंस क्या होता है? यानी अकॉर्डिंग टू स्पिनोजा व्हाट इज सब्सटेंस? ये आपको सब्जेक्टिव में भी अच्छे तरीके से समझाया जाएगा, तो वहाँ आपको समझ में आएगा कि सब्सटेंस क्या होता है। तो सब्सटेंस का मतलब है केवल एक, ओनली वन। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 1 मिनट। स्पिनोजा के अनुसार ईश्वर और प्रकृति का संबंध क्या है? तो ईश्वर और प्रकृति का संबंध क्या है? कि ईश्वर ही प्रकृति है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि लेबनीज के अनुसार मोनड्स क्या है? सही आंसर हो जाएगा मानसिक इकाइयाँ, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि लेबनीज के अनुसार मोनड्स के बीच संबंध कैसा होता है? सही आंसर हो जाएगा पूर्व स्थापित सामंजस्य। प्री एस्टेब्लिश हार्मोनी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ईश्वर द्वारा पहले से निर्धारित सामंजस्य को हम बोलते हैं प्री एस्टेब्लिश्ड हार्मोनी। अगला सवाल पूछा गया है कि डिस्कार्टे किस दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं? मतलब डिस्कार्टे इज कंसीडर्ड द फॉलोइंग फाउंडर ऑफ विच फिलॉसफी? तो वो है तर्कवाद, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि डिस्कार्टे ने संदेह की विधि का उपयोग क्यों किया था? व्हाई डिड डिस्कार्टे यूज द मेथड ऑफ डाउट? सही आंसर हो जाएगा निश्चित ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही यूज किया था। तो डिस्कार्टे के अनुसार कौन सी चीज संदेह से परे है? तो वो है सोचने वाला आत्मा। डिस्कार्टे के अनुसार माइंड का मुख्य गुण क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा विचार, ऑप्शन नंबर बी। डिस्कार्टे के अनुसार बॉडी का मुख्य गुण क्या होता है? तो वो होता है विस्तार, एक्सटेंशन। अगला सवाल है स्पिनोजा के अनुसार सब्सटेंस की परिभाषा क्या है? तो जो अपने आप में है उसी को हम बोलते हैं सब्सटेंस, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि स्पिनोजा के अनुसार सब्सटेंस में कितने एट्रीब्यूट्स हैं? तो वो है इन्फिनाइट, मतलब अनंत, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि स्पिनोजा के अनुसार मन और शरीर क्या है? तो मन और शरीर क्या है? एक ही सब्सटेंस के गुण हैं। अगला सवाल है कि लेबनीज के अनुसार मोनड्स किस प्रकार के होते हैं? वो होते हैं अविभाज्य, ऑप्शन नंबर बी। लेबनीज के अनुसार मोनड्स में क्या नहीं होता है? तो मोनड्स में खिड़कियां नहीं होती है, ऑप्शन नंबर बी। लेबनीज के अनुसार सबसे उच्च मोनड कौन सा है? तो वो है ईश्वर, ऑप्शन नंबर सी। प्री एस्टेब्लिश हार्मनी किसके द्वारा स्थापित की गई है? तो वो ईश्वर के द्वारा किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी। डिस्कार्ट का डुअलिज्म किससे संबंधित है? तो वो है आपका माइंड एंड बॉडी से संबंधित होता है।
अच्छा, यहाँ पे आपको अगर कोई भी दिक्कत हो कि कोई भी कितना सारा ऐसा क्वेश्चन है जो कि इंग्लिश में ही लिखा गया है, उसका हिंदी में नहीं लिखा गया है, तो कोई भी दिक्कत हो, आपको क्या करना है कि उस इंग्लिश का वर्ड आपको टाइप कर देना है जाकर के कमेंट में, हम आपको वहाँ पे हिंदी बता देंगे। स्पिनोजा का दर्शन किस प्रकार का है? तो वो है मोनिज्म, मतलब अद्वैतवाद। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल पूछा गया कि लेबनीज का दर्शन किस प्रकार का है? तो वो है बहुवाद। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि डिस्कार्टे के अनुसार स्पष्ट और विशिष्ट विचार क्या होता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अब हम देखने वाले हैं यूनिट 2 और 3 से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो यूनिट 2 से पूछा गया सबसे पहले कि लॉकी के अनुसार सिंपल आइडियाज क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो अनुभव से सीधे मिलते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? सिंपल आइडियाज। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि लॉकी के अनुसार कॉम्प्लेक्स आइडिया कैसे बनते हैं? तो कॉम्प्लेक्स आइडिया कैसे बनता है? तो सिंपल आइडिया के संयोजन से कॉम्प्लेक्स आइडियाज बनता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लॉकी के अनुसार मन जन्म के समय कैसा होता है? मन जन्म के समय कैसा होता है? तो सही आंसर हो जाएगा खाली स्लेट की तरह, ऑप्शन नंबर बी। बर्केली के अनुसार इसी इष्ट परसेपी का मतलब क्या होता है? तो इसी इष्ट परसेली का मतलब होता है अस्तित्व है देखा जाना। बर्केली ने किसका खंडन किया था? तो सही आंसर हो जाएगा भौतिक पदार्थ का। बर्केली के अनुसार वस्तु कहाँ अस्तित्व रखती है? तो सही आंसर हो जाएगा मन में, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि ह्यूमे के अनुसार कारणता क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आदत या मन की प्रवृत्ति। ह्यूमे के अनुसार हम कारण और परिणाम के संबंध को कैसे जानते हैं? वो अनुभव और आदत से जानते हैं। ह्यूमे का दर्शन किससे संबंधित है? तो वो है आपका संदेहवाद से, ऑप्शन नंबर बी। ह्यूमे के अनुसार आत्मा क्या है? तो आत्मा क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा विचारों का समूह ही आत्मा है। आत्मा नहीं, आत्म है। अब अगला सवाल है कि कांत ने किस दो विचारधाराओं में सामंजस्य स्थापित किया है? तो सही आंसर हो जाएगा तर्कवाद और अनुभववाद में। कांत के अनुसार ज्ञान किससे बनता है? तो अकॉर्डिंग टू कांत नॉलेज इज फॉर्म बाय बोथ एक्सपीरियंस एंड रीजन, यानी अनुभव और बुद्धि दोनों से बनता है नॉलेज। कांत के अनुसार ए प्रेरी ज्ञान क्या है? मतलब कहने का है कि अनुभव से पहले, ऑप्शन नंबर बी। कांत के अनुसार ए पोस्टेरियोरी ज्ञान क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा अनुभव से। कांत के अनुसार मन क्या करता है? तो अकॉर्डिंग टू कांट व्हाट डज द माइंड डू? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑर्गेनाइजेज एक्सपीरियंस, यानी अनुभव को व्यवस्थित करता है। लॉकी के अनुसार आइडिया के दो मुख्य स्रोत क्या है? तो वो क्या है? अकॉर्डिंग टू लॉकी व्हाट आर द टू सोर्सेस ऑफ आइडियाज? तो वो है संवेदन और चिंतन, यानी सेंसेशन एंड रिफ्लेक्शन, ऑप्शन नंबर बी। लॉकी के अनुसार प्राइमरी क्वालिटीज कौन सी है? अकॉर्डिंग टू लॉकी विच आर प्राइमरी क्वालिटीज? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेप एंड एक्सटेंशन, आकार और विस्तार। लॉकी के अनुसार सेकेंडरी क्वालिटीज क्या है? अकॉर्डिंग टू लॉकी व्हाट आर सेकेंडरी क्वालिटीज? तो सही आंसर हो जाएगा मन में उत्पन्न, प्रोड्यूस इन माइंड। बार्कली के अनुसार टू बी इज टू बी परसीव किसके लिए लागू होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भौतिक वस्तु के लिए लागू होता है। अगला सवाल है कि बार्कली के अनुसार वस्तुओं का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धारणा पे। अगला सवाल है कि बार्कली के अनुसार वस्तु अस्थायी कैसे रहती है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि ह्यूमे के अनुसार इम्प्रेशन क्या है? सही आंसर हो जाएगा तीव्र अनुभव, ऑप्शन नंबर बी। ह्यूमे के अनुसार आइडियाज क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी।
कॉपीज ऑफ इम्प्रेशन। अगला सवाल है कि हुमे के अनुसार काननता में नेसेसरी कनेक्शन क्या है? तो नेसेसरी कनेक्शन क्या है? वो है आदत। ऑप्शन नंबर सी। हुमे के अनुसार ज्ञान का आधार क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा अनुभव। कांत के अनुसार कोपरनिकन रेवोल्यूशन का क्या अर्थ होता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ज्ञान में परिवर्तन की वस्तु मन के अनुसार होती है। अगला सवाल है कि कांत के अनुसार स्पेस और टाइम क्या है? सही आंसर हो जाएगा मन के रूप। ऑप्शन नंबर बी। कांत के अनुसार कैटेगरीज क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा मन की संरचनाएं। ऑप्शन नंबर बी। कांत के अनुसार फेनोमेना क्या है? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जैसे हमें दिखाई देता है। कांत के अनुसार न्यूमेना क्या है? तो न्यूमेना क्या है? तो वस्तु अपने आप में, वस्तुएं अपने आप में। अगला सवाल है कि लौकी के अनुसार सिंपल आइडियाज को मन क्या कर सकता है? तो ओनली रिसीव देम, मतलब केवल ग्रहण ही कर सकता है। लौकी के अनुसार कम्प्लेक्स आइडिया के प्रकार कौन से हैं? अकॉर्डिंग टू लौकी टाइप्स ऑफ कम्प्लेक्स आइडियाज आर सब्सटेंस, मोड, रिलेशन, मतलब पदार्थ, प्रकार और संबंध। अगला सवाल है बर्केली के अनुसार अब्स्ट्रैक्ट आइडिया का क्या स्थान है? तो वो है दे डू नॉट एग्जिस्ट, मतलब वे अस्तित्व में नहीं है। अगला सवाल है कि बर्केली के अनुसार ज्ञान का स्रोत क्या है? अकॉर्डिंग टू बर्केली सोर्स ऑफ नॉलेज इज, तो वो है परसेप्शन, यानी ऑप्शन नंबर सी, धारणा। अगला सवाल है कि हुमे ने किस प्रकार के ज्ञान को स्वीकार किया है? तो वो है व्हाट टाइप ऑफ नॉलेज डिड हुमे एक्सेप्ट, तो वो है एम्पेरिकल, यानी अनुभवजन्य को स्वीकार किया है। हुमे के अनुसार रिलेशन ऑफ आइडिया क्या है? तो बेस्ड ऑन रीजन, यानी तर्क पर आधारित होता है, उसी को रिलेशन ऑफ आइडिया कहते हैं। तो ह्यूमे के अनुसार मैटर ऑफ फैक्ट क्या है? सही आंसर हो जाएगा नॉलेज बाय एक्सपीरियंस, यानी अनुभव से ज्ञात। अगला सवाल है कि ह्यूमे के अनुसार भविष्य के बारे में हमारा ज्ञान किस पर आधारित है? तो वो है आदत पे। ऑप्शन नंबर बी। कांत के अनुसार सिंथेटिक ए प्रायर ज्ञान क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि कांत के अनुसार एनालिटिक जजमेंट क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा केवल स्पष्ट करता है। एनालिटिक जजमेंट क्या करता है? कि केवल स्पष्ट ही करता है। कांत के अनुसार सिंथेटिक जजमेंट क्या है? तो नया ज्ञान को जोड़ता है, उसी को हम जजमेंट बोलते हैं, सिंथेटिक जजमेंट। कांत के अनुसार अंडरस्टैंडिंग क्या है? तो वो सही आंसर हो जाएगा अवधारणाएं बनाता है, उसको हम बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग। लौकी किस विचारधारा से संबंधित है? तो वो है आपका अनुभववादी से। बर्केली किस विचारधारा से संबंधित है? तो वो है आपका आदर्शवाद से। तो ह्यूमे किस विचार से प्रमुख दार्शनिक है? तो वो है आपका अनुभववाद से। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि कांत के अनुसार ज्ञान की सीमा क्या है? मतलब अकॉर्डिंग टू कांत व्हाट इज द लिमिट ऑफ नॉलेज? तो सही आंसर हो जाएगा लिमिटेड टू फेनोमेना, यानी फेनोमेना तक ही सीमित है। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि कांत के अनुसार नोमेना को हम कैसे जान सकते हैं? अकॉर्डिंग टू कांट हाउ कैन बी नो न्योमेना, तो कैन नॉट बी नोन, मतलब नहीं जान सकते हम इसको। कांत का कहना है कि हम इसको जान ही नहीं सकते हैं। तो बर्केली के अनुसार ईश्वर की भूमिका क्या है? अकॉर्डिंग टू बर्केली रोल ऑफ गॉड इज, तो गॉड का रोल यहाँ पे क्या होता है कि परसीव एवरीथिंग, यानी वस्तुओं को परसीव करना। ऑप्शन नंबर बी। ह्यूमे के अनुसार आत्मा क्या है? अकॉर्डिंग टू ह्यूमे सेल्फ इज, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विचारों का समूह। आत्म होगा यहाँ पे, आत्मा नहीं होगा, यहाँ पे गलती से लिखा गया। अगला सवाल है कि कांत के अनुसार ज्ञान के लिए क्या आवश्यक होता है? अकॉर्डिंग टू कांट व्हाट इज नेसेसरी फॉर नॉलेज, तो अनुभव और प्लस में बुद्धि का संयोजन ही कांत के लिए आवश्यक होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 3 तक जितना भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था वो पूरा हो चुका है, बाकी और भी करवाना होगा, हम कोशिश करेंगे कि करवा देंगे।
तो चलिए क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी जो भी आपको इंग्लिश में लिखा हुआ है समझ में नहीं आया होगा तो उसको आपको कमेंट में टाइप कर देना है, उसका मतलब पूछ लेना है, हम आपको बता देंगे। ये वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और PDF आपको मिल जाएगा वहाँ पे इंस्टा पे। तो चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। थोड़ा सा दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है।